हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आई क्यू प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। इसके कुछ कंसेप्ट्स को जानेंगे। मेन जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको जानेंगे, उनका कैसे हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट्स पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क में इफ़िशियंसी के खासकर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमको बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं कि इतनी इफ़िशियंसी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके भी आज मैं थोड़े क्वेश्चंस भी कराऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो इसमें अगर हम इसके वेटेज की बात करें, तो अगर हम बात करें प्री में इससे जनरली 2 से 3 क्वेश्चन हमको देखे जाते हैं, देखे हमने। और अगर मेन की बात करें ऐसे सीजीएल मेन में, तो इसमें 6 से 7 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपके रेलवेज़ में भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे इसमें लास्ट ईयर रेलवे में। और आपके अगर सी एच एस एल हो गया, सी जी एल, सी पी यू और एस एस सी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी, और अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो कंडक्ट कराती है, स्टेट जो कंडक्ट कराता है, उसमें भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन डिटेल हम लोग कंसेप्ट पर बात करेंगे, कंसेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, क्वेश्चंस कह क्या रहा है, किस तरीके से हमको उस क्वेश्चन के साथ डील करनी है। इसके कंसेप्ट्स को बताऊंगा और हर एक कंसेप्ट पर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा मैं इसमें। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं फिर अपने क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, टाइम एंड वर्क में जनरली 3 मेथड हैं इसके अंदर। इस चैप्टर में 3 मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। पहला तो है आपका फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड ये जैसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस को करेंगे इसमें। जैसे लेट्स सी अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चन को, जैसे ए कोई काम 10 दिन में करता है, ए वर्क डन इज 10 डे। तो फ्रैक्शन मेथड में हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, 1/10 की फॉर्म में। बी किसी काम को करता है मान लें 25 दिन में, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 25 डेज। 25 डेज। तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ये यही है, इसका एलसीएम ले लीजिए। 50, 5 + 2, 7/50। ये आ गया इसका वर्क डन। तो दोस्तों, ये हो गया आपका फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड में हम 1/ की फॉर्म में क्वेश्चंस को लिखकर करते हैं। एक तो हो गया आपका ये मेथड। एक होता है जो आपका एलसीएम मेथड, उसमें डायरेक्ट हम लोग एलसीएम लेते हैं। जैसे एलसीएम डायरेक्ट कैसे लेंगे, जैसे मैं बात करूं, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 25 डेज में, तो इसका हम डायरेक्टली आपने वी की फॉर्म में या एम की फॉर्म में, इस तरीके से आपने इनका यूज़ देखा होगा। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूँ एलसीएम मेथड से, तो इसका डायरेक्ट हम लोग एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा आपका 50। ये है टोटल वर्क डन, और ये आएगी इसकी इफ़िशियंसी। 10 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा आपका 2। ये आ गई इसकी इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी होती क्या है, इफ़िशियंसी एक तरीके से आप टाइम का ही, टाइम को अगर 1/टाइम कर दें हम, तो ये इफ़िशियंसी के बराबर होता है। यानी इफ़िशियंसी इनटू टाइम, ये इक्वल्स टू टोटल वर्क डन जो होता है हमारा, ये इसके बराबर होता है। मतलब जो टोटल जो हमारा वर्क है वो होता है इफ़िशियंसी और मल्टीप्लाई टाइम के। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल वर्क डन के इक्वल्स टू आता है। यानी टोटल किया हुआ, पूरा किया हुआ काम, उसकी इफ़िशियंसी और उसकी टाइम के मल्टीपल होता है। और इफ़िशियंसी हमेशा टाइम के अपोजिट में आएगी। इफ़िशियंसी हमेशा टाइम के अपोजिट में आएगी। टाइम अगर 10 डेज है तो उसकी इफ़िशियंसी जो हो जाएगी वो एक दिन की 1/10 डेज हो जाएगी। ये आएगी आपका इफ़िशियंसी, ये है आपका टाइम। इफ़िशियंसी और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये तो हो गया आपका एलसीएम मेथड। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज मेथड की। देखिए, परसेंटेज मेथड है क्या। परसेंटेज मेथड कुछ अलग नहीं है, परसेंटेज मेथड भी इसी का ही दूसरा पार्ट है।
बस उसमें ये प्रॉफिट है हमको कि हम उसमें एलसीएम लेने से बच जाएंगे, थोड़ा हमें एलसीएम में प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन वो भी डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा वो किस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊँ, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 25 दिन में करता है, तो इसमें हम लोग परसेंटेज का यूज़ कैसे करेंगे ये दिखाता हूँ। देखो मैं आपको परसेंटेज का यूज़ इसमें हम ऐसे करेंगे, इसकी एक दिन की इफिशियंसी निकाल लेंगे ए की और बी की। ए की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है 1/10, जब वो टोटल काम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1/10, यानी एक काम करेगा वो एक दिन में 1/10 काम करेगा। ये कितना परसेंट है, एक जो है वो 10 का 10% है, 10% वर्क करेगा वो, यानी एक दिन में ए। और बी कितना करेगा, बी एक दिन में कितने परसेंट वर्क करेगा, 4% काम करेगा बी एक दिन में। ठीक है जी, तो ए करेगा 10%, ए ने किया 10% वर्क एक दिन में, बी करेगा 4% वर्क एक दिन में। हम इसमें टोटल जो वर्क है उसको 100 मान के चलते हैं। जैसे कोई भी इसमें, हाँ ये कंसेप्ट है, इसमें अगर हम किसी भी टाइम एंड वर्क के किसी क्वेश्चन में अगर हम लोग परसेंटेज का यूज़ करेंगे तो हम उसको और टाइम को, ये वर्क को 100 मान के चलते हैं। जैसे इसमें, जैसे अब टोटल वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क डन मैंने आपको बताया इफ़िशियंसी और इनटू टाइम। इनकी इफ़िशियंसी कितनी है, इनकी इफ़िशियंसी है 10+4% और इनटू टाइम और बराबर टोटल वर्क डन मानेंगे हम लोग 100, तो ये आ जाएगा 14 इंटू टाइम। तो टाइम कितना लगा इनको पूरा काम करने में, टोटल कंप्लीट वर्क करने में 14, इतना इसमें टाइम लगेगा। ये आपका परसेंटेज मेथड है। इसमें बस ये है कि आप एलसीएम लेने से बच जाएंगे, इसको डायरेक्ट इफ़िशियंसी मानकर, डायरेक्ट आप इफ़िशियंसी में इसका यूज़ करके और वर्क डन जो होता है वो 100% मानकर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल है, अगर इसमें वो कह दे किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए कि ए किसी काम को 17 दिन में करता है, बी उसी काम को 19 दिन में करता है, तब आप इसमें परसेंटेज कैसे यूज़ करेंगे ये देखते हैं। अब इसमें परसेंटेज यूज़ करेंगे, इसका एक दिन की इफ़िशियंसी जब हम इसकी निकालेंगे तो अपॉन में 17, तो 100/17, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगी, हम इसलिए इस मेथड को अवॉइड करते हैं। ये रीज़न है दोस्तों, इस मेथड को हम लोग इसलिए अवॉइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग तीनों मेथड का यूज़ देख चुके हैं कि कौन सा मेथड कितना बेस्ट है, ये आप लोग समझ गए होंगे। परसेंटेज मेथड को हम इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें अगर फ्रैक्शन में अगर वो वैल्यू आ जाए तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन में हमको डिफ़िकल्टी रहेगी। दोस्तों, हम लोग इन क्वेश्चंस में उस मेथड को यूज़ करेंगे जो हमको सबसे आसान होगा, हमारे टाइम को बचाएगा और हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, और वो मेथड है एलसीएम मेथड। देखिए दोस्तों, एलसीएम मेथड एक ऐसा मेथड है जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही बेस्ट मेथड है। अगर हम फ्रैक्शन से करें, फ्रैक्शन शेप बताऊंगा मैं, फ्रैक्शन से अगर हम क्वेश्चंस को करेंगे तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में, थोड़ा एलसीएम वगैरह लेने में, उसकी कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी बस थोड़ा टाइम लग जाएगा ज़्यादा, 4 से 5 सेकंड का टाइम लगेगा ज़्यादा। और एग्ज़ाम हॉल में जब हम लोग बैठे रहते हैं वहाँ पर हमें एक एक सेकंड का देखना होता है कि एक एक सेकंड हम कहाँ से बचा सकें। तो ऐसे मेथड का यूज़ करना है जहाँ से हम लोग एक एक सेकंड बचा सकें और कंसेप्चुअली इस चीज़ों को कर सकें। दोस्तों, कंसेप्ट पर ध्यान देना है, कंसेप्ट को समझना है, उसके पीछे के कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चंस के पीछे, क्वेश्चंस में कह क्या रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को कहने की कोशिश कर रहा है वो, उसकी लैंग्वेज को समझना है। उसको समझते हुए किसी क्वेश्चन को हम लोग उसके साथ डील करेंगे। तो दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखेंगे किस तरीके से आप लोग उस चीज़ को, कौन से मेथड को कौन से क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे। इस चीज़ को करने के लिए आप क्वेश्चंस की ओर, थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए फिर, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days
बी कैन डू सेम वर्क इन 60 days. इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी डू दिस वर्क टुगेदर. ये कह रहा है ए एक काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये कह रहा है. देखिए इसमें हम लोग एलसीएम मेथड को यूज़ करेंगे. एलसीएम मेथड बेस्ट है इसके लिए, बाकी मैं इसको फैक्टर से भी करा दूंगा. तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं. देखिए ए किसी काम को करता है कितने में, 30 डेज में. बी कितने में कर रहा है इसको, 60 डेज में. दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे. इनका एलसीएम कितना आ गया, 60. 2 ये 1, इसी इसकी एफिशिएंसी है. टोटल वर्क डन है 60 अपॉन इफिशियंसी 2 प्लस ये बराबर आ गया आपका टाइम. ये कितना आ गया आपका 20. तो 20 डेज इन्हें टोटल काम कर देंगे. ये क्वेश्चन इसका ये है आपका एलसीएम मेथड. फैक्टरा मेथड भी थोड़ा सेम ही है. ये देखिए फैक्टरा मेथड ये ऐसा होगा, ए किसी काम को 30 डेज में करता है, 1 डे की इसकी इफिशियंसी हो गई, ये बी की 1 डे की इफिशियंसी हो गई. तो इनका एलसीएम ले लीजिए, वही अपना एलसीएम ले लीजिए. ये आपका 2 ये प्लस 1 ये आएगा आपका 3/60. ये इफिशियंसी है, ये आपका टोटल वर्क डन है. तो ये आएगा आपका 1/20 बराबर 1/टाइम के है. ये 1/टाइम की, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों. टाइम और वर्क डन दोनों इक्वल होता है, क्योंकि टाइम फॉर्मूला क्या है इसका, टाइम इनटू इफिशियंसी बराबर वर्क डन, टोटल वर्क डन. ये है, तो टाइम कितना आ गया इसमें 20 डेज. बस यहाँ पर इसी चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम लोग 1/, की फॉर्म में आ जाता है इसमें, और अगर हम एलसीएम मेथड देखें तो उसमें थोड़ा डायरेक्ट ही आ जाएगा एकदम. इसलिए हम थोड़ा उसको प्रेफरेंस देते हैं, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न कम है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ज़्यादा है बस. और एग्ज़ाम हॉल में हमको जो बेस्ट लगेगा हम वो इसी को यूज़ करेंगे. तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें कह रहा है ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज में करते हैं. यानी 12, 15 और 20 दिन में ए बी सी एक काम को करते हैं. तो ये तीनों अगर एक साथ काम करें तो इनको कितना टाइम लगेगा. तो ये कह रहा है इसको तो लग रहे हैं, एक को लग रहे हैं जी आपके 12 दिन, एक को लग रहे हैं 15 दिन, एक को लग रहे हैं जी 20 दिन. तो ये तीनों मिलकर अगर काम को करें तो वही इनका एलसीएम लेंगे आप लोग 60. ये आपका 12 से डिवाइड किया 5, 15 से डिवाइड किया 3, 20 से डिवाइड किया आपका 4, ये आपका 3. तो टोटल वर्क डन 60 अपॉन इफिशियंसी इक्वल्स टू टाइम. फाइव डेज. तो इनको टोटल काम करने में 5 दिन लगेंगे. दोस्तों इफिशियंसी टाइम की अपोजिट होती है, टाइम इफिशियंसी का अपोजिट होता है. यानी अगर हम कहें एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी है इसकी 1/10. ये एक दिन का काम ही इफिशियंसी होता है. एक दिन का जो काम होगा वो आपकी इफिशियंसी होगी, कि आप एक दिन में इतना काम कर सकते हैं, ये आपकी इफिशियंसी होती है. बस ये कंसेप्ट है, आप इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से रखिए. और क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. थोड़ा धीरे धीरे लेवल को हम ऊपर उठाएंगे. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज. ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं. ए एक काम को 60 दिन में कर सकता है, सेम वर्क 60 डेज में करता है. ए और बी किसी काम को कर रहे हैं जी आपके 20 डेज में. ए इसी वर्क को 60 डेज में करता है. तो ये इनमें ये पूछ रहा है बी को कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में.
तो इसका एलसीएम आ गया आपका 60, ये इसकी इफिशियंसी। तो बी जब हम लोग इसमें से ए को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा बी, यानी 60 टोटल वर्क अपॉन में 3 किसकी है इफिशियंसी, ए प्लस बी की। तो 3 और माइनस का ए जब हम करेंगे तो इसमें से क्या बच जाएगा बी, यानी ये आ गया आपका 2 सही गया, ये आपका आ गया 30 डेज। ये 30 डेज 30 दिन लगेंगे इसको काम करने में, यानी किसको, बी को। ये दोस्तों ये था। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी कैन डू सेम जॉब इन 15 डेज एंड बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट। इन हाउ मैनी डेज विल ए डू द रिमेनिंग वर्क। ये कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ये कह रहा है कि ए 10 दिन में, बी आपका 15 दिन में। तो ये कह रहा है कि ए और बी ने काम को स्टार्ट किया और 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। तो इन हाउ मैनी डेज ए जो है वो कितने दिन में जो बचा हुआ जो काम है उसको पूरा करेगा। वो देखिए वो इनका एलसीएम आ गया 30, ये 3, ये आ गया जी आपका 2। तो देखिए काम छोड़कर कौन गया, ए एंड बी स्टार्ट। 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, यानी बी ने 3 दिन तक काम किया, बी ने और ए ने दोनों ने मिलकर काम किया 3 दिन तक। ये समझिएगा थोड़ा सा। देखिए 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, तो 3 दिन तक तो दोनों ने मिलकर ही काम किया। क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा क्या कह रहा है ये। तो 3 दिन तक ए और बी ने दोनों ने काम किया, तो इनका 3 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, इफिशियंसी कितनी है इसकी 3 और प्लस 2 5, 5 इंटू 3 यानी 15 वर्क हो चुका है 3 दिन में। तो वर्क कितना बच गया, अब फिलहाल 15 बच गया। इसमें से जब हम लोग माइनस करेंगे 30 को, तो 15 जो वर्क है वो कौन करेगा, ए करेगा। कितने दिन में करेगा, 5 डेज में करेगा। ये आपका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू द सेम जॉब, B can do same work in 25 days. Both A and B start work together and after 8 days A left. यानी 8 दिन के बाद A काम छोड़कर चला गया। In how many days will the total work be completed? कितने दिनों में काम जो था वो टोटल वर्क था वो कंप्लीट हो गया। A देखिए A इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 डेज में, और B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज में। तो वो इनका एलसीएम 50, वो सॉरी 100, तो ये 5, ये आएगा जी आपका 4। ए एंड बी स्टार्ट किया वर्क करना और 8 दिन के बाद ए जो था वो काम छोड़कर चला गया, यानी ए का 8 दिन का काम कितना है। देखिए 8 दिन तक इन दोनों ने वर्क किया। देखिए बी तो काम छोड़कर गया नहीं गया, तो बी तो आपका एंड तक काम करेगा, लेकिन ए ने 8 दिन बाद काम छोड़ दिया। यानी अगर हम ए का 8 दिन का वर्क अगर इसमें से हम माइनस कर दें तो अकेला बी बचेगा जिसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया, टोटल काम किया। बचेगा नहीं बचेगा। तो आप इसमें से ए का 8 दिन का काम कितना है, 5 इंटू 8 इक्व टू 40। तो 100 में से जब हम लोग 40 को माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 60। तो 60 जो वर्क था वो बी ने किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक किया। तो कितने दिन में काम हो गया ये, 15 डेज में। तो ये पूछ रहा है इन हाउ मैनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड।
तो 15 डेज में काम जो था वो आपका कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें ये 8 नहीं जोड़ेंगे हम, 8 8 जो था ये जो 8 डेज थे ये केवल ए का काम हमने माइनस किया, लेकिन बी का काम तो इसमें अभी भी हो रहा है ना, बी ने तो काम किया है लगातार। तो इसका आंसर आ गया आपका 15 डेज आंसर। सो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क डन इन 12 डेज। यानी ए और बी जो कर रहे हैं वो किसी काम को आपके 10 दिन में कर दे रहे हैं। ए बी 1/10 डेज ले रहे हैं, वहीं बी और सी 1/12 डेज ले रहे हैं। सी और ए आपके काम को 1/15 डेज ले रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, किसी मेथड से कर लीजिए आप। देखिए इसको मैं आपको फैक्टर मेथड से करके दिखाता हूँ। एलसीएम मेथड से आप इसको खुद करके देखिएगा एक बार, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। जैसे 1/10 हो गया, 1/12 हो गया, 1/15 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया जी आपका इसका 60। इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 6 प्लस का 5 प्लस का 4। तो ये कितना आ गया जी आपका 6 + 5 + 4 इज़ 15/60। ये आएगा जी आपका 1/4। ये जो 1/4 आया है ये आया जी आपका 1/4 जो है ये वैल्यू आई है आपकी ए प्लस बी और प्लस सी ट्वाइस ऑफ। तो ये जो ए प्लस बी की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/8। 1/8 जो वैल्यू आ गई वो आएगी आपकी ए प्लस बी प्लस सी की। वो पूछ रहा है सी इस काम को कितने दिन में करेगा। जब हम इसमें से ए और बी को जब हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे तो सी का वर्क आ जाएगा। जैसे 1/8 माइनस 1/10 ये रहा ए का जो काम है ये, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका सी का वर्क निकल जाएगा। 40 इसका एलसीएम आ गया, यहाँ पे आएगा आपका 5 माइनस का 4 यानी 1/40। यानी सी इस काम को 40 दिन में करेगा अकेला। ये इसका आंसर है। आई होप दोस्तों ये समझ आया होगा आपको। देखिए एलसीएम मेथड आप खुद से करके देखेगा, एलसीएम मेथड में कुछ नहीं है, यही सेम है, बस उसमें 1/, की जगह आप डायरेक्ट करेंगे। ए प्लस बी को मान लीजिएगा 10, बी सी को 12 और सी ए को आप लोग मानेंगे 15 और बस यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा और ये हो जाएगा। ये आप शायद खुद से कर सकते हैं, इतना तो कर ही लेंगे यार, थोड़ा बहुत तो करो खुद तो। तो लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा, ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। एसएससी के रेलवेज़ में जो कॉमन क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। और ये क्लासेस 4 से 5 क्लासेस लूँगा मैं इसकी टाइम एंड वर्क की, और 4 से 5 क्लासेस में ये पूरा टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा आपका। और यकीन मानिएगा आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा फिर टाइम एंड वर्क का जो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 8 डेज। 8 दिन में ए और बी एक काम को कर सकते हैं। बी और सी सेम वर्क 12 डेज में कर सकते हैं। तो ए बी सी टुगेदर डू इन 6 डेज। ए बी सी जो कर रहे हैं वो 6 डेज में कर रहे हैं टुगेदर। देन ए एंड सी टुगेदर कैन डू अ कंप्लीट जॉब। यानी ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है क्वेश्चन में। देखिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, उस कंसेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए अगर कहीं पे। अगर देखिए ए और बी किसी काम को करते हैं 8 दिन में, बी और सी सेम जो वर्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं 12 डेज में। ए बी और सी टुगेदर डू इन 6 डेज में। देन ए और सी कितने दिन में करेंगे। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया आपका इसका एलसीएम 24।
ये आएगा आपका 3, 12 2 ज़ा 24। देखिए टोटल वर्क डन है हमारा, टोटल वर्क डन आ गया आपका 24। ये पूछा है ए और सी कितने दिन में काम करेंगे। देखिए ये तो है आपका ए बी सी का, ये आपका ए बी है, सॉरी ए बी है, ये खाली बी सी का है, ये बी सी का है, ये है आपका ए बी सी। तो जब हम लोग ए बी सी में से इसको माइनस करें, यानी 4 में से जब हम लोग 2 को माइनस करेंगे, इसकी इफ़िशियंसी को इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास ए आ गया। ए कितना आ गया 4 - 2 यानी 2। अब जब हम इसमें से ए बी सी की इफिशियंसी में से ए और बी की इफिशियंसी को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा सी, यानी ये 4 - 3 = आ गया 1, यानी ये 2 और +1 कितना हो गया आपका 3। तो 3 ये कितना हो गया आपका 8 डेज लगेंगे ए और सी को वर्क करने में 8 दिन लगेंगे। दोस्तों ये छोटा सा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। देखिए फिर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में जी। ये कह रहा है क्वेश्चन में ए इज़ ट्वाइस इफिशियंस ऑफ बी, ये हम लोग लिख लेते हैं, 2 है ये 1 है, ट्वाइस ऑफ इफिशियंस बी, इफिशियंट है देन बी एंड कैन डू अ जॉब इन 30 days बिफोर बी, इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द जॉब टुगेदर। देखिए कितने दिनों में ये काम को दोनों मिलकर कंप्लीट कर सकते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों एक कंसेप्ट समझिएगा थोड़ा सा। देखिए जब भी क्वेश्चंस में कहेगा कि मतलब अगर क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, यानी ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 20 दिन में करता है, तो बराबर में 1/, की फॉर्म में जो आएगी, यानी 1/x जैसे आ गया। तो अगर यहाँ पर टाइम है तो यहाँ पर भी टाइम ही होगा, अगर यहाँ पर इफ़िशियंसी है तो यहाँ पर भी इफ़िशियंसी होगी। इस चीज़ को कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अगर हम इस तरीके क्वेश्चन करें तो जो यहाँ पर दिया हुआ होगा वो ही यहाँ पर होगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग चीज़ों को अपोजिट कर देते हैं। जैसे अगर इफ़िशियंसी दी हुई है तो उसके इक्वल्स टू में हम लोग मानेंगे टाइम को, अगर टाइम दिया हुआ है तो उसके इक्वल्स टू में मानेंगे हम लोग इफ़िशियंसी को। इस चीज़ को कहीं पर नोट डाउन करके लिख लिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसा इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है ए इज़ इफिशियंट ट्वाइस ऑफ इफिशियंट देन बी, ए जो है वो ट्वाइस ऑफ इफिशियंट है देन बी के, यानी 2:1 आ गया। अब वो किसी काम को 30 दिन पहले कर लेता है बी से, तो ये जो आएगा ये इसका और इसका डिफरेंस आएगा, इसको एक्स मान लीजिए, 30 डेज, यानी 30 दिन पहले कर ले रहा है इसकी, यानी इफ़िशियंसी दे दी। और इक्वल्स टू में हमको टाइम लेना पड़ेगा। जब भी डिफरेंस की बात आए, किसी में कम और किसी में ज़्यादा हो रहा है, वो वहाँ पर हम लोग इसका अपोजिट लेंगे इक्वल्स टू में, यानी इफ़िशियंसी दी हुई है तो टाइम लेंगे, टाइम दिया हुआ है तो इफ़िशियंसी लेंगे। इस चीज़ को कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा। तो इसमें दिया हुआ है आपका, जैसे इसमें आएगा अब 30, वो x इक्वल्स टू 30, आएगा। तो इसमें हम लोग देखिए अब इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो a तो करेगा किसी काम को 60 डेज में, b करेगा किसी काम को 30 डेज में। देखिए इनका इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 30 डेज, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, आ गया। क्योंकि इफ़िशियंसी और इनटू टाइम क्या होता है टोटल वर्क डन, इफ़िशियंसी इनटू टाइम जो होता है वो टोटल वर्क डन होता है। तो आप कर दीजिए, अब इसमें तो कुछ भी ना है क्वेश्चन में। अब 60 और इसका 30 का एलसीएम कितना आ गया आपका 60। देखिए इसको दोबारा लेते हैं, ये आएगा आपका 60 और 30 का, ये इसका ये तो ए है, ये आपका बी है, वो ये सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। देखिए ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है तो बी जो करेगा वो 60 डेज में करेगा, तभी तो इनका डिफरेंस जो आएगा 30 आएगा, क्योंकि वो कह रहा है ऐसा क्वेश्चन में। तो आप इसमें इनका एलसीएम ले लीजिए, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 60/3 यानी 20 डेज में वो दोनों काम को कर देंगे।
ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में जो नोट डाउन मैंने करा है, इसको इस नोट को याद रखिएगा। इफिशियंसी वाले क्वेश्चन हमें अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर इफिशियंसी वाले क्वेश्चन में डिफरेंस की बात करी गई है तो हमेशा हम लोग इफिशियंसी और टाइम को इक्वल्स टू में लेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा इसमें। तो दोस्तों चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बोथ ए एंड बी स्टार्ट करते हैं वर्क को, एंड आफ्टर सम डेज बी जो होता है वो छोड़कर चला जाता है। ए कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क को इन 6 डेज में, 6 दिनों में ए जो है वो कंप्लीट कर देता है वर्क को। जो बचा हुआ जो काम था उसको ए ने 6 दिन में किया, तो बी कितने दिन के बाद छोड़कर गया, ये पूछा हो गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए करते हैं फिर इसमें। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को समझिए आप। इसमें भी एक कंसेप्ट दिया हुआ है, उस कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा मैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर। जैसे इसमें कहा गया है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर सकता है उस काम को 15 दिन में। तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 60 आ गया। सॉरी 60 आ गया। तो अब ए की इफिशियंसी कितनी है, 1 डे में 3 काम कर रहा है एक दिन में, और बी की 4। अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, देखिए इन दोनों ने 7 काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद बी छोड़कर चला गया, और जो बचा हुआ जो काम था वो ए ने 6 डेज में किया। तो 6 डेज में ए ने कितना काम किया, 3 इंटू 6, ये कितना आ गया 18 वर्क जो किया है वो 6 डेज में ए ने किया, और 18 वर्क बचा हुआ था जो केवल ए ने कंप्लीट किया। अब अगर हम इसमें से 18 को टोटल में से माइनस कर दिया, यानी 42 बच गया, तो 42 किसने किया होगा, ए प्लस बी ने मिलकर किया होगा स्टार्टिंग का काम। किया होगा नहीं किया होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बस समझ में आएगा, कंफर्म समझ में आएगा आपके। ए और बी का स्टार्टिंग का वर्क आ गया है, स्टार्टिंग में उन्होंने इतना वर्क किया दोनों ने मिलकर। ए ने जो काम किया था अकेले वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो जो वर्क बचा वो ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया है। तो ये बस इसमें अब ए और बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया ये 7, ये कितना बच गया 6। तो ए और बी ने 6 डेज मिलकर काम किया, तो बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, बी ने 6 डेज काम किया होगा, तो 6 इसका आंसर आ गया। बस ये इस क्वेश्चन में था। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये, ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। देखिए ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ ए वर्क विद ट्वाइस ऑफ हिज इफिशियंसी का, यानी ए जो है वो अपनी इफिशियंसी का ट्वाइस कर दे, 2 गुना कर दे, एंड बी जो है वो 1/3 कर दे, अपनी इफिशियंसी का 1/3 कर दे बी, ठीक है। तो वर्क डन कितने दिनों में हो रहा है आपका, वर्क जो हो रहा है वो कंप्लीट 1/3 डेज में हो रहा है। बस इनको सोल्व कर दीजिए, ए और बी का निकल जाए। किसका पूछा है, ए का, तो इनको सोल्व कर लीजिए बस। अब जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, बी बराबर 1, 3 से 3 कट जाएगा। थोड़ा देखिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा डायरेक्ट भी क्वेश्चंस को करना सीखिए, यही शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है। ये आप समझ गए मैंने यहाँ पे क्या किया है। देखिए इसके अपॉन में 3 था, ये अपॉन 3 आएगा, ये यहाँ से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा। तो बस अब यहाँ से ये कितना था आपका, ए प्लस बी बराबर 1/5, ये आएगा आपका 6a और प्लस बी बराबर 1 आ गया। तब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी a प्लस बी इसमें से माइनस हो जाएगा ये 1/5। बस तो इसमें से जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा, ये यहाँ पर क्या बचेगा 5a बराबर, इसमें से भी जाएगा 1 माइनस 1/5, तो ये बचेगा 4/5। तो ये आ गया आपका 5a इक्वस टू 4/5, ये 5 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये a आएगा 4/5
25। बस ये इसका आंसर आ गया ए का। ए इस काम को 25/4 डेज में कर सकता है। ये इसका आंसर आ गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ए जो है वो एक काम को कर रहा है 4 घंटे में, 4 घंटे में कर रहा है। बी सी कैन डू द सेम वर्क इन 3 आवर्स। इस काम को कर रहे हैं जी आपके 3 घंटे में। ए और सी कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज 2 आवर्स। ए प्लस सी काम को कर रहे हैं आपके 2 आवर्स में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है बी कितने घंटे लेगा इस काम को करने में अलोन अगर वो काम करे। देन द सेम वी हैव टू डू इज, इनका एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आ गया 12। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 4, इसकी 6, द टोटल वर्क डन इज 12। तो देखिए इसमें ये दिया हुआ है ए, ये है बी और सी। जब हम इसको इफिशियंसी को प्लस कर दें इन दो को, तो ये किसकी इफिशियंसी आ जाएगी, ए बी सी की। ए प्लस बी प्लस सी कितनी आ गई है 7। और जब हम इसमें से ए और सी को यानी 6 को माइनस कर देंगे तो किसकी बच जाएगी, ये बी की। ये कितनी है 1, तो अपॉन में 1 बराबर 12 डेज इसको लगेंगे बी को काम करने में। ये इसका आंसर आ गया। बस ये था इस क्वेश्चन में। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई थी आज। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क के आगे, क्वेश्चंस के आगे, कंसेप्ट के साथ, एक नए नए कंसेप्ट के साथ। सो थैंक यू।